औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो नाज़रीन, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फ़ज़ल से जो है ना बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खुशहाल होंगे। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुशहाल रखे, तमाम परेशानियाँ दूर फरमा दे और सेहत व तंदुरुस्ती वाला जो है ना खुला रिज़्क़ अता फ़रमाए, परेशानियाँ दूर रखे, बीमारियों से दूर रखे। अल्लाह ताला उम्रा हज की सआदत नसीब फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो नाज़रीन, आज की जो वीडियो है इसमें मैं आपको अस्तगफिरुल्लाह के मोजज़ात जो है वो बताऊंगी। अगर ये मोजज़ात आप सुन लोगे तो इंशाल्लाह आप जो है ना मायूसी जो है ना बिल्कुल छोड़ दोगे और जो है ना गैब से आपको रिज़्क़ मिलेगा और इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा कि आप जो है ना यानी कि हैरान होना शुरू हो जाएगी, उसको बांटते हुए नहीं थकोगे। आपको यानी कि इतना यानी कि पैसा मिलेगा, ये जो अस्तगफिरुल्लाह, आपका दिल भी नरम हो जाएगा दूसरों के लिए। जो है ना आप लोग जो है ना आसानियाँ पैदा करोगे, अल्लाह ताला आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। तो नाज़रीन, आज मैंने अस्तगफिरुल्लाह के जो है ना पढ़ने वाले के लिए मोजज़ात ऐसे ऐसे होते हैं, इतना पैसा आता है, इतनी यानी कि परेशानियाँ जो है ना वो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, कोई परेशानी नहीं रहती। तो आपको जिस तरीके से ये मैं वजीफ़ा बताऊंगी, अगर आप इस तरह कर लेते हैं तो इंशाल्लाह देखिएगा इसकी बरक़ात से यानी कि आपको क्या कुछ मिलता है। यानी कि इसके इस तरह का यानी कि गैब से आपको मदद मिलेगी हर तरीके की। बच्चों के रिश्ते नहीं हो रहे, बेटियों के मुकद्दर अच्छे नहीं है, अच्छे नसीब के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अच्छे कारोबार के लिए पैसा आपको चाहते हैं कि बारिश की तरह आए, हर तरफ से पैसा आए। यानी कि जिस काम में हाथ डाले वही उधर से पैसा आए, ज़्यादा आए, नफ़ा हो, नुकसान ना कभी हो, घर से लड़ाई झगड़ा ख़त्म हो जाए। यानी कि रहमतें, जो अल्लाह ताला की रहमतें हैं ना वो नाजिल होती रहें, परेशानियाँ कभी ना आए। तो इंशाल्लाह जब आप इस्तग़फ़ार का ये वजीफ़ा जिस तरीके से मैं बताऊंगी आप करना शुरू करेंगे नाज़रीन, आप अपनी आंखों से इसके मोजज़ात देखोगे, आप मुझे दुआएं दोगे कि अगर आप एक नेकी करते हैं ना तो उसके लिए अल्लाह ताला 10 रहमतें, 10 बरकतें आपके लिए कर देता है। जो अल्लाह ताला की रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है ना, वो कभी भी जो है ना इसका ईमान मत जलजल नहीं होता, वो इस दुनिया की परेशानियों में कभी भी डूबता नहीं है, कभी नाखुश नहीं होता, बीमारियों में नहीं जाता। जो हर तरह की आसानियाँ होती हैं अल्लाह ताला अपनी बरक़ात से, अपनी रहमतों से नवाजना शुरू कर देते हैं। वो नवाज़िशें, रहमतें जो है ना आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नाज़िल होंगी इंशाल्लाह। तो आपने बस ये है यकीन के साथ, इत्मीनान के साथ, वुज़ू के साथ आपने ये वजीफ़ा करना है। इंशाल्लाह जो है ना आप बिल्कुल कामयाब होंगे। जो आप चाहते हैं, जितनी बरकतें चाहते हैं, जितना पैसा चाहते हैं, जो कुछ आप चाहते हैं, आपके दिल की मुरादें जितनी हैं वो सारी पूरी होंगी। आपकी बेटियाँ जो अपने घरों में खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगी, आपकी जो बहू हैं वो नेक आएँगी, अच्छे होंगे, आपके बेटे भी नेक होंगे, आपकी जो बेटियां हैं वो भी नेक होंगी, आपका नाम रोशन करने वाली औलाद जो है वो पैदा होगी। तो इस दुनिया में यानी कि आप जो है ना इंशाल्लाह खुशहाल ज़िंदगी गुजारेंगे और आपकी जो आखिरत है वो भी संवर जाएगी। तो ये नाजरीन सारी जितने मैंने आपको बातें की इंशाल्लाह ये बिल्कुल ऐसे ही पूरी होंगी, बस अपने यकीन से इत्मीनान से करना है, वो मैं आपको बताऊंगी। आपने वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप नहीं करना। वीडियो अच्छी लग रही तो यहीं पे लाइक कर दें। तो वीडियो देखने के बाद इसको आप शेयर भी ज़रूर करिएगा सदका जारिया के तौर पे। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ नाजरीन, आपने क्या करना है कि अगर आप देखिए मुसीबतों में घिरे हुए हैं, परेशानियाँ जो आपको बार बार आ रही हैं, कोई भी आप काम करते हैं रुकावट पैदा हो रही है, आपको लगता है कि आपको नज़र लग गई है, नज़र बद है या हादसीन की नज़र है। नाजरीन इन दोनों में फ़र्क है। जो हादसीन की नज़र है वो आपके रिश्तेदारों में से किसी की हो सकती है, आपके दोस्तों में से किसी की नज़र हो सकती है कि आपका काम नहीं ही होता। तो वो नज़र बद, जो नज़र बद है वो ये कि शैतान की नज़र होती है कि आप पे कोई शैतान हावी हो जाता है, यानी कि कोई जिन वगैरह का असर या कोई इस तरह का होता है कि बद चीज़ उसका जो है ना असर हो जाता है आपका काम में, वो रुकावट पैदा करती हैं। तो इस तरह की है, इसके लिए कोई बंदिश किसी ने किया, किसी ने कोई जादू किया हुआ है जिसकी वजह से आपके रुके हैं काम नहीं हो रहे, रिश्ते बांध दिए गए हैं या कारोबार बांध दिया गया है या नौकरी बांध दी गई है। आप बार बार आपको बीमारियां आ रही हैं, एक मुसीबत से निकलते दूसरी मुसीबत में चले जाते हैं, उससे निकलते हैं तो तीसरी, तीसरी से चौथी में चले जाते हैं। तो आप समझ लें कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है, या तो किसी की नज़र है, नज़र बद है, किसी का जादू है, टूना है, या फिर किसी इस तरह की मुश्किल है कि आपके अमाल कुछ इस तरह के हैं, यानी कि उसकी वजह से आप जो है ना अल्लाह से दूर हो चुके हैं, जिसकी वजह से आप वरना
अल्लाह ताला की रहमतें जो ख़त्म हो गई हैं, जो मुसीबतें इसलिए बार बार आना शुरू हो गई। तो ये ऐसा ज़िक्र है जो मैं आपको बताऊं कि इंशाल्लाह आप करेंगे, क्योंकि नाज़रीन जब इंसान जो है ना इस्तग़फ़ार इंसान करता है तो इससे वो अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है। जो इंसान ने इरादतन या गैर इरादी तौर पे कुछ गुनाह किए होते हैं, उन सब गुनाहों की जो है ना वो माफ़ी मांगता है। जब अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं तो फिर तौबा कबूल कर ली जाती, तो आप पे जो अपनी रहमत ही अल्लाह ताला निछावर करना शुरू कर देते हैं। तो नाज़रीन ऐसा होता है कि जब इंसान गुनाहों में मुलव्वस हो जाता है तो उससे क्या है कि वो अल्लाह ताला से दूर हो जाता है। जब दुनियावी चीज़ों में इतना वो मगन होता है, इतने इस तरह के काम करता है कि जिसमें अल्लाह ताला की खुशनुदी नहीं है, या अल्लाह ताला ने जिन कामों से मना किया है वो सारे काम करता है, इरादतन करता है या लाशऊरी तौर पे करता है, लेकिन वो है तो गुनाह। जब इंसान ये गुनाह करता है तो वो अल्लाह ताला से दूर हो जाता है। जब अल्लाह ताला से दूर होता है तो फिर मुसीबतें, परेशानियाँ, रिज़्क की कमी, गुर्बत, यानी कि जितने ये सारे मसाइल हैं ना वो आना शुरू हो जाते हैं। बार-बार आएगा, कोई काम होता है रुकावट पैदा होगी। तो इसके लिए ये सबसे जो पावरफुल वज़ीफ़ा है ये इस्तग़फ़ार का है। इसके इतने मौज़ूज़ात हैं नाज़रीन, मैं आपको इधर सुनाने बैठ जाऊँ तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए, लेकिन आप सुनेंगी नहीं। तो मैं सिर्फ़ एक आपके साथ करूँगी शेयर, एक जो है ना, तो नाज़रीन यहाँ मैं आपके साथ एक सच्चा वाक़या शेयर करूँगी अस्तगफिरुल्लाह का। इसके अलावा भी आप यूट्यूब पे भी बहुत सारे जो है ना मौजज़ात देखेंगे, लोगों ने शेयर किए होते हैं कि हमने अस्तगफ़ार इस तरह पढ़ा तो हमें क्या ज़िंदगी में मिला। बहुत ज़्यादा यानी कि मोटिवेशनल स्टोरी हैं अस्तगफ़ार की, जो आप यूट्यूब से भी सर्च कर सकते हैं, गूगल से कर सकती हैं। तो आपके साथ जो मैं शेयर करूँगी, मैंने भी इस तरह पढ़ा सुना और हमारे बड़े भी सुनाते हैं, और ख़ुद भी मैंने सर्च किया कि इस्तग़फ़ार के कितने फ़ायदे हैं। कि जो इंसान काबिल माफ़ी हो जाता है वो भी इस्तग़फ़ार का ज़िक्र करना शुरू कर देता है ना जब, तो वो ना इंसान के दिल से ज़ंग को साफ़ कर देता है, बुराइयों से दूर करता है। और साथ साथ ये कि नाज़रीन आपने अच्छे अमाल करने हैं, क्योंकि अल्लाह ताला तब भी माफ़ फरमाते हैं जब आप अपने गुनाहों का इतराफ़ अल्लाह ताला के सामने करते हैं, माफ़ी मांगते हैं और नेक्स्ट वो काम गलत नहीं करते, उन गुनाहों को दोबारा रिपीट नहीं करते, तब आपकी तौबा कबूल हो जाती है। तो फिर अल्लाह ताला की तरफ से जब आप अल्लाह ताला के नज़दीक होते हैं तो अल्लाह ताला फिर दोबारा से आप पर अपनी रहमतें जो निछावर करना शुरू कर देता है। एक नेकी के बदले आपको 10 जो है ना रहमतें, नेकियां यानी कि मिलती हैं। अच्छा जो है ना आपकी किस्मत बदलना शुरू हो जाती है, किस्मत बुरी से, यानी कि जब इंसान की किस्मत अच्छी होती है तो हर चीज़ वो जो मांगता है उसको मिलती है। तो नाज़रीन इसलिए इस्तग़फ़ार का जो ज़िक्र है ना ये करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपको जो है ना इतना रिज़्क मिलेगा, इतना रिज़्क मिलेगा। आपके बाकी जितने मैंने तमाम मसाइल गिनाए हैं, कोई बे-औलाद है उसको अल्लाह ताला औलाद जो नेक औलाद अता फ़रमाएगा, जिस तरह के जितने सारे मसले वो हल हो जाएंगे। तो ये तो मैंने नाज़रीन आपको बताया कि इस्तग़फ़ार के यानी कि किस तरह अल्लाह ताला से माफ़ी मांग के अल्लाह ताला हमारी जो है ना हमारे ऊपर अपनी बरकतें, रहमतें नाज़िल करना शुरू कर देता है। तो नाज़रीन आपको मैं बताती हूँ कि इसकी अहमियत में एक वाक़या सुनाऊँगी। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि एक दफ़ा बुढ़ापे में थे, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ हो चुके थे, तो एक इराक के एक गाँव में ना उनको शाम हो गई। तो वो ना उधर एक मस्जिद में चले गए सोने की, मैं यहाँ रात गुजार लेता हूँ। लेकिन ये कि उधर का जो चौकीदार था ना उन्होंने ना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह को बाहर निकाल दिया। तो उन्होंने कहते कि मैं ना बाहर मस्जिद के ना बाहर यानी कि लेट गया ना कि चले मैं इधर रात गुजार लेता हूँ। तो उस चौकीदार ने क्या किया कि आया और उसे कहते मुझे ना पाँव से घसीट के तो यानी कि बाहर दूर कर दिया ना, मस्जिद से भी दूर कर दिया। तो कहते उधर फिर एक जो खुदा तरस शख्स था ना वो उधर आया और मुझे अपने घर ले गया। और कहते हैं कि वो हर वक्त जो है ना इस्तग़फ़ार का ज़िक्र करता रहता, और अपने मुँह से उन्होंने पढ़ते हुए भी सुना कि वो इस्तग़फ़ार कर रहा था। तो कहते मैंने पूछा कि ये इस्तग़फ़ार करने से आपको कुछ मिला भी है कि नहीं? तो उसने कहा कि मैं इतना इस्तग़फ़ार मैंने किया ना अपनी ज़िंदगी में, मैं हर वक्त पढ़ता रहता हूँ, चलते-फिरते, काम करते मैं पढ़ता रहता हूँ। कहते मेरी कोई ऐसी दुआ नहीं है जो कबूल ना हुई हो, सिवाय इसके कि मैंने एक दुआ ये की थी कि मेरी जो मुलाकात है ना वो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह से हो जाए। तो कहते मैंने कहा कि मैं ही इमाम अहमद बिन हम्बल हूँ, और देखो अल्लाह ताला ने कैसे यानी कि घसीट के जो ना उस शख्स के ज़रिए मुझे आपके पास ले आया है। यानी कि देख लें कि इस्तग़फ़ार की कितनी ताकत है कि ये जो नामुमकिन बात है ना वो भी पूरी होती है। आप जो मांगते हैं हक पे हैं, आप नेक, आपकी ख्वाहिशात जायज़ मकसद है तो इंशाल्लाह वो पूरा होके रहता है।
تو اس لیے آپ نے استغفار کو اپنا ذکر بنا لینا ہے، یعنی کہ اس کو ہر وقت کرتے رہیں چلتے پھرتے۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں گی کہ جب شروع سے آپ نے کرنا ہے تو پہلے کیسے کرنا ہے، تو سنیے۔ تو ناظرین آپ نے کیا کرنا ہے، جمعے کے دن یہ عمل شروع کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جو چاہتے ہیں نا کہ ہمیں غیب سے رزق ملے اور اتنا ملے کہ جو نا اس کو رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ملے، کسی چیز کی کمی نہ رہے، گاڑیاں ملیں، بنگلے ملیں، کوٹھیاں، جو بھی کہتے ہیں نا وہ وہی ملے گا۔ رشتے اچھا چاہتے ہیں بیٹیوں کے، وہ بھی ہوں گے۔ بیٹوں کے لیے کوئی جابس کی، کاروبار کی ضرورت ہے، جو جو آپ مانگیں گے اللہ تعالیٰ ایک کی بجائے آپ کو 10 چیزیں عطا کریں گے اس ذکر کے صدقے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے، جب آپ شروع کر رہے ہیں، اگر آپ نے پہلے یہ عمل نہیں کیا ہوا تو آپ نے یہاں سے کرنا ہے کہ جمعے کے دن سے سٹارٹ کرنا ہے ناظرین، اور فجر کی نماز سے شروع کرنا ہے۔ آپ نے فجر کی نماز پڑھ کے آپ نے اول آخر جو ہے 10 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 100 مرتبہ جو ہے نا اللہ جو ہے نا پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میں آیت لکھی بھی آ رہی ہوگی اور آپ کو پڑھ کے بھی سنا دیتی ہوں۔ یہ والی جو آیت ہے یہ آپ نے پوری پڑھنی ہے 100 بار۔ یہ آیت جو آپ نے پڑھنی ہے 100 دفعہ، یعنی کہ آپ نے درود شریف پڑھ لیا ہے 10 مرتبہ، تو اس کے بعد آپ نے یہ والی آیت جو ہے نا 100 مرتبہ پڑھنی ہے۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اس کا 100 مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے 10 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے دعا مانگنی۔ اسی طرح آپ نے تمام جو فرض نمازیں ہیں ان کے بعد یہ ایک ایک تسبیح آپ نے کرنی ہے، اور اس عمل کو آپ نے 14 دن کرنا ہے، اور آپ نے جو مقصد ہے وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے، اور دعا بھی اینڈ پہ مانگنی ہے۔ اور یہ 14 دن آپ نے اس طرح جو ہے نا اس کو آپ نے پڑھنا ہے، یہ والی پوری آیت، ٹھیک ہے۔ اور انشاءاللہ آپ کو میں گارنٹی دیتی ہوں کہ یہ دعا پڑھ کے آپ کو، یہ میں نے ایک تسبیح بتائی ہے، اگر آپ نماز کے بعد 3 دفعہ یہی جو ہے نا آیت پڑھ کے دعا مانگے کہ ابھی آپ کی کبھی بھی جو دعا ہے وہ رد نہیں ہوگی، کہ دعا بھی آپ کی جو ہے وہ نیک ہونی چاہیے، یعنی کہ اس میں کسی کا نقصان نہ ہو، اپنے فائدے کے لیے جائز دعا جو بھی مانگیں گے انشاءاللہ وہ کبھی بھی رد نہیں ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ ناظرین آپ نے اپنے اعمال پہ بھی توجہ دینی ہے، وہ بھی ٹھیک ہونے چاہیے، کیونکہ استغفار کرنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ دنیاوی گناہوں سے، برائیوں سے آپ کا جو دل ہے وہ پاک ہو جائے۔ اس کے بعد یہ کریں، یہ اپنے ناظرین جب 14 دن یہ عمل کرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ کا اور عمل شروع ہو جائے گا کہ آپ نے چلتے پھرتے جو ہے نا استغفار کرتے رہنا، استغفر اللہ پڑھ لیں، اتنا پڑھ لیں، یا اس کے ساتھ آپ یہ پوری آیت اگر آپ پڑھ سکتے ہیں ایزیلی تو اس کو پڑھتے رہیں۔ اگر آپ کچھ شارٹ کرتے ہیں، استغفر اللہ بھی پڑھتے ہیں نا، تو تب بھی بہتر ہے، یعنی کہ آپ نے چلتے پھرتے یہی ذکر کرتے رہنا ہے، اور اس سے کثرت سے کریں، پھر آپ کو کاؤنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب آپ نے جمعے سے یہ شروع کرنا ہے، 14 دن یہ عمل کرنا ہے، تو اس کے بعد پھر آپ نے یہ جو ہے استغفار جو ہے اس طرح چلتے پھرتے کرتے رہنا، اور کثرت سے کرنا، اور گنے بغیر کرنا۔ ناظرین دیکھیے گا آپ کا دل جو ہے نا اس دنیا کی خباثوں سے پاک بھی ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، دنیا کی جتنی بھی برائیاں، زنگ میل، وہ سارا صاف ہو جائے گا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی، آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہو جائیں گی۔ جتنے میں نے اوپر مسائل بتائے تھے ان سب میں برکتیں آ جائیں گی۔ نظر ہے، بندش ہے، رشتوں میں کوئی بندش ہے، کاروبار نہیں ہے، نوکریاں نہیں، کام نہیں ہوتا، جس بھی کام کے لیے جاتے ہیں الٹا کام ہوتا ہے، وہ سارے سیدھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور اس سال، جس سال یہ آپ نے جمعے سے شروع کی، اس سال میں آپ کو گارنٹی سے کہتی اتنا زیادہ آپ کو غیب سے رزق ملے گا نا کہ ناظرین آپ مجھے دعائیں دیں گے کہ آپ کو کسی نے یہ عمل بتایا تھا، اور اتنا پیسہ آئے گا، اتنا پیسہ آئے گا کہ آپ بانٹتے ہوئے نہیں تھکیں گے۔ اور ناظرین آپ نے صدقہ خیرات جو ہے نا، جب آپ کو فائدہ ہو، ساتھ ساتھ ہی اپنا جو صدقہ جو ہے نا، اپنے مال کا، جان کا صدقہ نکالتے رہیں، کیونکہ صدقہ جو ہے نا 1000 مصیبتوں، بلاؤں، آفتوں، مصیبتوں سے یہ ٹالتا ہے، ٹھیک ہے، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ تو یہ آپ نے لازمی ساتھ کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ جو ہے استغفر اللہ یعنی کہ کرتے رہیں۔ آپ اور بھی بہت سارے وظائف کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کرتے رہنے، انشاءاللہ آپ کے تمام ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو بھی آپ دعا میں مانگیں گے نا، انشاءاللہ وہ جو نا آپ کو ملے گی۔ تو ناظرین آپ نے اس وظیفے کی اجازت آپ کو یہ کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پہ نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور بیل کو آل پہ کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی جو ویڈیو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ تو ناظرین آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی ایک نام جو ہے وہ کمنٹ میں ضرور لکھیں، اور اپنی کنٹری کا نیم ضرور لکھیں، ٹھیک ہے۔ اب ملتے ہیں کسی نیکسٹ نیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دی اجازت۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔